एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जितने भी स्टूडेंट पीएनएसटी 2021 की जो डीएचएस की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में ये है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कुछ संकेत दिया था डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के, और कुछ इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे अब ये चीज़ें धीरे धीरे कन्फर्म होती चली जा रही कि डीएचएस की काउंसलिंग जो है ये डीएमए की काउंसलिंग के बाद कभी भी जो है स्टार्ट हो सकती है। ऐसे कुछ संकेत धीरे धीरे मिल रहे हैं और वो कब डेट जारी होगा वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स डीएमए की काउंसलिंग के बाद डीएचएस की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अगर जिनको अब ऑटोनॉमस में नहीं जाना है, अब केवल डीएचएस के लिए वेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव मैसेज हमको मिल रहा है, जो इनपुट्स हमको मिल रहे हैं डिफरेंट जगह से कि डीएचएस की काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के स्टूडेंट के दिमाग में एक कन्फ्यूजिंग मैसेज भी क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूजिंग मैसेज ये कि जिन स्टूडेंट ने डीएमए की काउंसलिंग कराए हैं, क्या उनको डीएचएस की काउंसलिंग में जाने का परमिशन होगा, या जिन्होंने डीएमए की काउंसलिंग नहीं कराएं तो क्या उनको डीएचएस की काउंसलिंग में काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि डीएमए की काउंसलिंग का डीएचएस की काउंसलिंग से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। जो डीएमए की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो एक अलग वेबसाइट से जनरेट हुआ है, डीएचएस की जो काउंसलिंग होगी वो एक अलग तरीके से जनरेट होगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि अगर हमने डीएमए की काउंसलिंग अटेंड कर ली है, भले अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है और आपने वहाँ ज्वाइन नहीं भी किया है और आप डीएचएस के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट काउंसलिंग होगी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट विभाग है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एक आपका डीएचएस जो है आपका वो हेल्थ सर्विस वाला और दूसरा जो है वो मेडिकल एजुकेशन वाला। तो दो अलग अलग विभागों के लिए दो अलग अलग वेबसाइट से काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट होती है। इसलिए किसी भी प्रकार से डीएमए की काउंसलिंग को डीएचएस की काउंसलिंग के साथ किसी भी तरह से आप जोड़ने की कोशिश न करें। ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी। पहले आपने ज्वाइन किए, काउंसलिंग कराए नहीं कराए वो अलग मैटर है। बस आपके मार्क्स यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करते हैं कि आप उनके दिए जाने वाले कट ऑफ के आधार पर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, उनकी कैटेगरी जो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप काउंसलिंग को लेकर के जो भी आप यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, मैं आपको ये जो कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूँ कि डीएमए की जो काउंसलिंग है उसका कंपैरिजन डीएचएस से या उसका किसी भी तरह से कोई लिंकअप नहीं है कि उसका हमने तो वहाँ अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो सर यहाँ पर क्या होगा। अलग से सेपरेट प्रोसेस स्टार्ट होगी जब कभी भी होगी। पॉजिटिव मैसेजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही स्टार्ट हो जाएगी या 5 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव मैसेजेस है। किसी भी प्रकार का अभी तक कोई नेगेटिव मैसेजेस नहीं है कि काउंसलिंग ही नहीं होगी, डीएचएस की काउंसलिंग रद्द की जाती है, ऐसा कहीं से कोई इनपुट नहीं है। अभी तक पॉजिटिव मैसेजेस यही जनरेट हो रहे हैं कि हाँ काउंसलिंग होगी, गवर्नमेंट की प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं लगेगी। डीएमए की काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि उसका अपडेट आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था। लेकिन जो कन्फ्यूजिंग मैसेजेस है कि पहली बार अलॉटमेंट लेटर आ गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, नहीं, ये काउंसलिंग बिल्कुल अलग होगी। इसका एक प्रॉपर कट ऑफ वगैरह आता है जैसे काउंसलिंग पिछले कई सालों में हुई है, तो एक अलग चीज़ है, इसको उससे एक दूसरे से कोरिलेट न करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पीएनएसटी का जो काउंसलिंग है अगर होता है डीएचएस का बहुत जल्दी, तो उसको डीएमए से आप लिंक ना करें, वो एक अलग प्रोसेस है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।